हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साई स्पार्क एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट होता क्या है, काम कैसे करता है और किस वजह से ये दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करता है। आपने बहुत बार देखा होगा या आप घर पे खेलते भी होंगे, जो चुंबक होता है, जो मैग्नेट आप लोहे पे चिपकाते हैं, आयरन पे चिपकाते हैं और वो चिपक जाता है। कहीं आपने ज्योमेट्री बॉक्सेस पे देखा होगा, पर्सेस पे देखा होगा, वॉलेट्स में देखा होगा कि किस तरीके से काम करता है। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट होता क्या है? मैग्नेट इज अ मेटल दैट अट्रैक्ट सर्टेन मेटल। एक मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो कुछ मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे हो गया आयरन, निकल, कोबाल्ट। जनरली हमने अभी सिर्फ आयरन के बारे में ही सुना है। हम जानते हैं कि जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, वो अट्रैक्ट करता है मैग्नेट पर। लेकिन आयरन ही नहीं, निकल, कोबाल्ट, इनको भी मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लॉडस्टोन, इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। ये है नेचुरली अकरिंग मैग्नेट फाउंड इन एंशिएंट टाइम। जो सबसे पहले जो नेचुरल मैग्नेट फाइंड आउट हुआ था उसको लोडस्टोन बोला गया था। ये पहाड़ों में पाया जाता था, रॉक में, और इसका जो बेसिक कंपोनेंट होता था वो होता था Fe3O4, जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। नेचुरली अकरिंग जो आपके मैग्नेट होते हैं, ये दे हैव लेस मैग्नेटिक पावर। इनकी अट्रैक्ट करने की पावर बहुत कम होती है। फिर फाइंड आउट हुआ हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो मैग्नेट बने वो आयरन से बने, आयरन के पीसेस से बने। आज के टाइम में हम आर्टिफिशियल मैग्नेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यूज करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट आपके दो टाइप के होते हैं। पहला परमानेंट मैग्नेट, सेकंड आ जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट क्या काम करते हैं? दे रिटेन देयर मैग्नेटिक पावर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये लंबे समय तक अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है? जब भी नीड होती है, whenever we apply electricity, then it behaves as a magnet। जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन की जाती है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे जब भी लाइट तारों में गुजरती है, करंट तारों से गुजरता है, तो आपने देखा होगा जो आपका अट्रैक्ट करते हैं, जो आपको वायर्स होते हैं, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है तो वो उसमें आपने देखा होगा कि इसको करंट लग गया, वो तार से चिपक गया। तो एक्चुअल में यही कारण होता है कि जो वायर है उस टाइम पे जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, तो वो सामने ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और ये तब तक ही मैग्नेट प्रॉपर्टी शो करता है जब तक कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। जब आप स्विच ऑफ करते हो तो उसमें करंट बहना बंद हो जाता है और एज अ मैग्नेट भी बिहेव नहीं करता है। परमानेंट मैग्नेट किससे बनाए जाते हैं? प्रेफरेबली हम जो प्रेफर करते हैं वो स्टील और आयरन से बनाए जाते हैं। स्टील और आयरन से। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आप जिसमें से भी आपका इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो सकती है, उसको हम एज अ मैग्नेट यूज कर सकते हैं। आगे देखेंगे शेप्स ऑफ मैग्नेट। शेप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की शेप कैसे होती है? बार मैग्नेट ये आपने देखा होगा, इस तरीके का होता है, जिसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। इसकी भी मैं आपको एक क्लिप अटैच कर दूंगा यहाँ पे, उसको आप देख लीजिएगा। एक यू शेप का होता है जिसको हॉर्स शू शेप भी बोलते हैं। हॉर्स शू शेप आपने देखा हो, लोहे की इस तरीके के नाल जिसको बोलते हैं, घोड़े के पैरों में लगाई जाती है, सेम उसी टाइप का है। इसमें भी दो पोल्स होते हैं, एक यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल।
सिमिलरली रिंग मैग्नेट जो रिंग के आकार का होता है, एक डिस्क मैग्नेट जो डिस्क की तरीके होता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट जो सिलेंडर की शेप का होता है, एक होता है स्फेरिकल, एक मैग्नेट की बॉल टाइप की होती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। वेयर डू वी सी मैग्नेट, हम मैग्नेट कहां देखते हैं? वी सी मैग्नेट्स इन पेंसिल बॉक्सेस, पर्सेस, फ्रिज स्टिकर जो आते हैं, स्टिकर आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्टूनों के स्टिकर जो आते हैं फ्रिज में चिपके होते हैं, अलमीरा में चिपके होते हैं। राइटिंग बोर्ड डस्टर्स जो व्हाइट बोर्ड होते हैं उनमें जो डस्टर यूज होते हैं वो उसमें ही चिपक जाते हैं। एंड स्कूल लेबोरेटरी फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल which can be attracted by magnet, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट और सम आयरन निकल अलॉयज जो आयरन निकल को मिक्स करके बनाए गए हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? दीज आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मटेरियल्स विच डू नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, जो उसमें नहीं चिपकते, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास, रबर, पेपर एंड क्लो। तो जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, आंसर करोगे जो मैग्नेट की तरफ मटेरियल अट्रैक्ट करता है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो अट्रैक्ट नहीं करता वो नॉन मैग्नेटिक है। सिंपल। एक एक्टिविटी है यहाँ पे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दी गई है, कलेक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। आपको डिफरेंट डिफरेंट रैंडम मटेरियल को कलेक्ट करना है। मान लो आपने पेपर ले लिया, आयरन ले लिया, वुड ले ली, ग्लास ले लिया, ये सारे अपने रैंडम मटेरियल ले लिए। प्रेडिक्ट विच ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट। अब आपको देखना है इसमें बार बार टेस्ट करके कि कौन सा आपका पेपर में चिपकेगा, या आयरन में चिपकेगा, या वुड में चिपकेगा, ग्लास में चिपकेगा। यानी सिंपल आप बता दोगे कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सा नहीं। जब आप चेक करोगे तो पेपर में मैग्नेट अटैच नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा, आयरन में हो जाएगा, वुड में भी नहीं होगा, ग्लास में भी होगा। दैट मीन्स कि हमारा आयरन जो है यहाँ पे इकलौता मैग्नेटिक मटेरियल है। जो भी आप सब्सटेंस लोगे जो उसमें अट्रैक्ट करते हैं, जो चिपक जाते हैं वो मैग्नेटिक है, और जो नहीं चिपकते वो नॉन मैग्नेटिक है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। पोल्स क्या होते हैं? जैसे हमने अर्थ का सुना होगा, इस तरीके की अर्थ की जो एक्सिस होती है, ये यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल, और नीचे होता है हमारा साउथ पोल ज्योग्राफिकली देखे तो। ऐसे ही मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो पहला क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाई मैग्नेट have north and south poles? Why don't they have east or west pole? West pole। सिंपल सी बात है कि एक जो मैग्नेट है उसमें नॉर्थ और साउथ को ही क्यों बोला गया, ईस्ट और वेस्ट पोल क्यों नहीं हो सकते? तो इसका रीजन ये है हमारा कि जो अर्थ है हमारा, अर्थ भी एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। अर्थ इज ऑल्सो अ मैग्नेट, अर्थ इज ऑल्सो अ मैग्नेट। अब इसके जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है, व्हेनेवर यू फ्रीली सस्पेंडेड अ मैग्नेट, आपने सपोज को बार मैग्नेट ले लिया, इस पे बीच में आपने रस्सी बांध दी, यहाँ पे रस्सी बांध के इसको हैंग कर दिया फ्रीली, तब आप देखोगे जिस डायरेक्शन में ये रुकेंगे आके, ये इसका ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो ये अर्थ का नॉर्थ पोल होगा मान लिया हमने, और ये साउथ पोल होगा। यानी मैग्नेट जब भी रुकेगा आके तो वो नॉर्थ और साउथ पोल पे ही रुकेगा। दैट्स वाई वहीं से हमने इसको नाम दे दिया कि इसके दो पोल्स हैं जो होंगे नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर? ठीक है। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स,
नॉर्थ एंड साउथ, दो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ। अगर मान लो सपोज करो आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं इसको बीच में से कट कर देता हूँ, इसको बीच में से कट कर देता हूँ तो ये एक ही पोल हो जाएगा, नहीं, तब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे और वो जो टुकड़ा कटेगा, जैसे ये नॉर्थ पोल था तो ऑटोमेटिक जहाँ से कट किया वो ऑटोमेटिकली साउथ पोल बन जाएगा, क्लियर। और ये साउथ पोल था, इसके अपोजिट नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो कभी भी कोई भी मैग्नेट मोनोपोल नहीं हो सकता, यानी उसका एक पोल नहीं हो सकता, जब भी होगा उस पर दो पोल होंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। आयरन फ्लिंग स्टिक मोस्ट ऑफ द पोल्स, अगर आपने बार मैग्नेट ले रखा है और इसके आसपास आपने क्या किया, आयरन फ्लिंग्स फैला दी, मतलब लोहे का चूरा फैला दिया इसके आसपास, तो क्या होगा, जो भी लोहे का मैक्सिमम चूरा होगा इस पोल्स पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मिडिल वन। आप देखेंगे पोल्स पे ही मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा होती है। आप बीच में से किसी मैग्नेट को चिपकाएंगे तो वो बहुत वीक पावर से अट्रैक्ट करेगा, बट आप पोल्स पे उसको ले जाएंगे तो उसको हाई मैग्नेटिज्म शो करेगा, क्लियर। तो इससे एक चीज और क्लियर होती है, पावर इज हाईएस्ट एट पोल्स, एट पोल्स, पोल्स पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पावर होती है और ये हर शेप पे लागू होता है, चाहे मेटल चाहे मैग्नेट, कोई सा भी। नेक्स्ट है एक्टिविटी, स्प्रेड आयरन फ्लिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर, ये आप खुद करके देखेंगे। आप करना, एक पेपर ले लेना, एक पेपर पर आयरन मतलब लोहे का चूरा फैला लेना और इस पे एक बार मैग्नेट रख देना, तब आप देखोगे ज्यादातर जो होगा वो आपके पोल्स पे ही अटैच हो जाएंगे आके, ठीक है। एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, इस पैटर्न को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप देखेंगे, एक बार मैग्नेट लिया हमने, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, इस तरीके से, इस तरीके से नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, ठीक है। ये डायरेक्शन के लिए मैं एरो शो कर रहा हूं यहाँ पे, ये यदि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकली और साउथ पे चलेगी, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करती है, यानी अंदर की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ जाती है, बाहर की नॉर्थ टू साउथ। आपने देखा होगा कि अगर मैं मान लो इस मैग्नेट से थोड़ी दूर पर कोई लोहे का टुकड़ा रखता हूं तो अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेस में आके यहां पे अगर रखूंगा तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है, यानी जो मैग्नेटिक पावर है वो यहीं तक है। तो मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस होता है जहां तक मैग्नेट अपनी पावर को शो करता है, क्लियर। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है, आपने सुना होगा जो मैग्नेटिक कंपास होते हैं, मैग्नेटिक कंपास जो हमें क्या शो करते हैं, दे शो अस डायरेक्शन। आप ओशन में जाएंगे, जब आपका शिप चल रही होती है पानी वाली, तो उसमें देखेंगे उसमें आपको कहीं भी कोई डायरेक्शन शो नहीं होती, कोई साइन बोर्ड नहीं लगे होते, तो वहां आपको डायरेक्शन कैसे पता लगेगा कि आपको कहाँ जाना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास एक तरीके का डिवाइस होता है इस तरीके का, जिसमें आपके अंदर मैग्नेट लगा होता है, ऊपर आपकी मैग्नेटिक सब्सटेंस की नीडल होती है। तो ये कहां पे रुकेगी जाके, ये हमेशा शो करेगी आपको नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पर रुकेगी जाके। आप फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। तो इसी से हमें आइडिया हो जाता है कि ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैसे होगी। आपको एक भी पता पड़ जाएगी तो सारी पता पड़ जाएगी। जैसे हम देखते हैं, ये रहा नॉर्थ, तो नीचे होगा साउथ, ये है ईस्ट, तो ये हो जाएगा वेस्ट उसके अपोजिट में। एंड पॉइंटिंग नॉर्थ, नॉर्थ सीकिंग पोल नॉर्थ पोल होगा, एंड पॉइंटिंग साउथ सीकिंग पोल साउथ पोल हो जाएगा। मैग्नेटिक कंपास का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर बॉक्स होता है विद ट्रांसपेरेंट कवर, जैसे घड़ी का डायल होता है ऊपर,
ग्लास लगा होता है। नीडल शेप मैग्नेट माउंटेड ऑन अ पिन, ये जो आपका ये जो पिन लगी है ये वाली, ये मैग्नेट है नीडल शेप। कैन रोटेट फ्रीली, जो फ्रीली रोटेट कर सकती है। नॉर्थ पॉइंटिंग एंड इज यूजली पेंटेड रेड, जो नॉर्थ को शो करेगा वो किसका होता है, जनरली रेड कलर का शो करते हैं। ब्लो नीडल डायल विद ऑल डायरेक्शन, और नीचे वाली नीडल साइड डायरेक्शन को शो करती है, ऑटोमेटिक आपको पता पड़ जाएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आफ्टर नीडल रेस्ट रोटेट बॉक्स एंटिल नॉर्थ साउथ ऑन डायल मैचेस नीडल। आप जब वो रेस्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, जो पूरा डायल है उसको बैलेंस करना है उस नीडल की तरफ, यानी जो आपका कंपास में जो नॉर्थ साउथ दे रखा है वो आपके नीडल के नॉर्थ साउथ से अलाइन होना चाहिए, जिससे हमें डायरेक्शन कंफर्म हो जाएगा। होप ये क्लियर हो गया होगा। एक एक्टिविटी और है, ये आप क्या करो, घर पे ट्राई कर लेना। सस्पेंडेड बार मैग्नेट, ये जैसे मैंने समझाया, आप एक बार मैग्नेट लेना, स्टेशनरी की दुकान पे भी मिल जाता है। दो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ, आपको एक धागे से बांध के इसको फ्रीली सस्पेंड करना। आप हमेशा देखेंगे ये जब भी रुकेगा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा जाके। इसमें दे रखा है एंशिएंट इंडियंस पुराने समय में मत्स्य यंत्र यूज करते थे। मत्स्य यंत्र क्या होता था, अ फिश शेप्ड मैग्नेटाइज्ड आयरन पीस। मैग्नेटाइज्ड आयरन पीस मतलब एक आयरन के टुकड़े को चुंबक में या मैग्नेट से बार बार उसको वो करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे उसको, जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाएगा एक मैग्नेट में। तो इससे वो नेविगेशन करते थे सी में। कैसे बना सकते हैं हम अपना ओन कंपास। स्टॉक अ बार मैग्नेट अलोंग अ स्विंग नीडल, एक बार मैग्नेट लेना है, उसको बार बार क्या करना है, एक सुई जो आपकी नीडल होती है उसमें स्ट्राइक करना है, बार बार स्ट्रोक करना है 30 से 40 बार। ब्रिंग आयरन फ्लिंक्स नियर नीडल, फिर आपको क्या करना है, जो आयरन फ्लिंक्स होंगी इस नीडल के पास लानी है। आप देखेंगे कि इस पे चिपक जाएंगे आके, ठीक है, यानी कि ये अब नीडल एज अ मैग्नेट बिहेव कर रही है, बिकॉज नीडल इज मैग्नेटाइज्ड। तो जब भी आप कभी फ्रिक्शन करेंगे, रगड़ेंगे एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को किससे, मैग्नेट से, तो उसमें भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, और ये लंबे समय तक नहीं रहती, थोड़े समय तक रहती है। क्लियर, इससे आप बना देंगे। नेक्स्ट, जो मैग्नेट होता है वो अट्रैक्शन तो करता ही है, किसको अट्रैक्शन करता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, बट रिपल्शन भी शो करता है। लेकिन रिपल्शन किसमें शो करता है, मैग्नेट में ही रिपल्शन शो करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस में नहीं करेगा, उसको वो सिर्फ अटैक करेगा। अब जैसे हमने पढ़ा था कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अगर अपोजिट पोल यानी नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल से करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन, ये दोनों चिपक जाएंगे। लेकिन अगर सेम पोल्स को करोगे, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे के नॉर्थ पोल से करोगे तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे, दूर जाएंगे। इसको आप देख भी सकते हैं, मैं किस वीडियो में दिखा दूंगा, इसको एक क्लिप अटैच कर दूंगा, इसमें आप देख लेना। इन शॉर्ट आप याद कर सकते हो, जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे, जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करेंगे। यहां पे हाउ टू आइडेंटिफाई ए मैग्नेट, मैग्नेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओनली अ मैग्नेट कैन रिपेल, सिर्फ मैग्नेट ही रिपेल होगा। आयरन बार इज अट्रैक्टेड बाय बोथ पोल्स, आयरन बार अगर है कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो दोनों पोल्स पे अट्रैक्ट करेगा। सो रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट टू आइडेंटिफाई ए मैग्नेट। मैग्नेटिक इफेक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, आपने देखा होगा, आप एक पेपर लेते हैं, पेपर के नीचे एक मैग्नेट रखते हैं, एक ऊपर मैग्नेट रखते हैं, दो मैग्नेट नीचे एक ऊपर, तभी आप देखेंगे कि दोनों चिपक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की आर पार जा सकती है, जिससे उसमें कोई भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। प्लेस वुड, कार्ड, प्लास्टिक और ग्लास बिटवीन मैग्नेट एंड अ कंपास, आप देखोगे तभी वो एज इट इज ही काम करेगा। द कंपास नीडल स्टिल डिफ्लेक्ट, यानी वो अभी भी डिफ्लेक्ट कर रही है, सेम विदाउट द बैरियर। अगर
बैरियर नहीं भी होगा तब भी वो वैसे ही काम करेगी, होगा तब भी काम करेगी। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर? यहाँ पे लिखा होगा कंक्लूजन, मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम थ्रू नॉन मैग्नेटिक बैरियर्स। या आप कर सकते हो ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेना, वुड बिटवीन मैग्नेट एंड कंपास डाल देना, नो चेंज इन डिफ्लेक्शन। कार्डबोर्ड लगाओगे तब भी नो चेंज, प्लास्टिक लगाओगे तब भी नो चेंज, ग्लास लगाओगे तब भी नो चेंज, वो एज इट इज ही काम करेगा। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल मेक श्योर कि वो टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। क्लियर? अगर आपको चैप्टर समझ आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।